हर इंसान अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई सफलता, कोई प्यार और कोई शांति। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। 1.1 विचारों की शक्ति। हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छे अवसर, अच्छे लोग और सही परिस्थितियां आकर्षित होंगी। नकारात्मक सोचने पर कठिनाइयां और बाधाएं बढ़ती हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा से पहले यही सोचता रहे, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और सचमुच वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन वही छात्र अगर सोचता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सफल होऊंगा, तो उसका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करेगा। 1.2 भावनाओं की भूमिका। विचारों के साथ हमारी भावनाएं, फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमें महसूस करना भी जरूरी है। जब हम अपने सपनों को पहले से सच हुआ मानकर खुश होते हैं तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। कहानी, एक महिला हर दिन सोचती थी कि वह अपने सपनों का घर पाना चाहती है। लेकिन जब तक वह सिर्फ कमी पर ध्यान देती रही तब तक उसे निराशा मिली। जब उसने घर को अपने मन में ऐसे जीना शुरू किया जैसे वह पहले से वहां रह रही हो, तभी कुछ महीनों बाद उसे सचमुच वैसा घर मिल गया। 1.3 आकर्षण का सरल नियम। जैसा आप सोचते हैं प्लस जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही परिणाम मिलता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा हमारी तरंगों, वाइब्रेशंस को सुनता है। इसलिए शुरुआत यही है, अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाइए। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपनों को मानसिक चित्रों में देखना। 2.1 विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? हमारा दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब आप अपने सपनों की तस्वीरें बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मान लेता है। इसके बाद आपका पूरा शरीर और ऊर्जा उसी लक्ष्य की तरफ काम करने लगते हैं। उदाहरण, एक खिलाड़ी मैच से पहले कई बार अपनी जीत की कल्पना करता है। जब वह असली मैच में उतरता है तो उसका दिमाग पहले से तैयार होता है। 2.2 विजुअलाइजेशन कैसे करें? शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने सपने को ऐसे देखिए जैसे वह अभी आपके सामने सच हो रहा है। उसमें अपनी भावनाएं जोड़े, खुशी, गर्व, आत्मविश्वास। रोज 5-10 मिनट यह अभ्यास करें। 2.3 इमोशन प्लस इमेजिनेशन रिजल्ट। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, आपको महसूस भी करना होगा। कहानी, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले बार बार उसकी कल्पना करते थे। उन्होंने हजारों बार असफलताएं देखीं, लेकिन उनके मन में विजुअलाइजेशन इतना मजबूत था कि आखिरकार बल्ब सच हो गया। 2.4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक विजन बोर्ड बनाइए, अपने सपनों की तस्वीरें लगाइए, घर, कार, सफलता, परिवार, स्वास्थ्य। रोज कम से कम 10 मिनट इन्हें देखते हुए कल्पना कीजिए जैसे यह पहले से सच है। इस भावना के साथ जीना शुरू कीजिए। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना। यह आकर्षण के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3.1 कृतज्ञता क्यों जरूरी है? जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यूनिवर्स को यह संकेत मिलता है कि आप संतुष्ट और खुश हैं, और तब वह आपको और ज्यादा खुशियों और आशीर्वाद से भर देता है।
उदाहरण, अगर आप रोज सुबह उठकर कहते हैं, धन्यवाद ईश्वर, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, तो आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर चला जाता है। 3.2 विज्ञान भी सहमत है। रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने वाले लोग ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। उनके तनाव का स्तर कम होता है। 3.3 कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शब्दों से व्यक्त करें, अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को धन्यवाद कहें। भावना से महसूस करें, सिर्फ बोलना नहीं, सच में दिल से आभार महसूस करें। कहानी, एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा परेशान रहता था। किसी ने उसे आभार डायरी रखने को कहा। पहले तो उसे मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका ध्यान समस्याओं से हटकर खुशियों पर जा रहा है। कुछ महीनों में उसका जीवन बदल गया। 3.4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। सुबह उठते ही सबसे पहले 3 चीजों का धन्यवाद कीजिए। रात को सोते समय दिन भर की 3 सबसे अच्छी घटनाओं को याद कर आभार मानिए। अपने मन को कमी से प्रचुरता, अबंडेंस पर शिफ्ट कीजिए। अध्याय 4, सकारात्मक वाक्यों, अफर्मेशंस का जादू। शब्द संख्या लगभग 2400। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। ये छोटे छोटे वाक्य हमारे अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने का काम करते हैं। 4.1 अफर्मेशंस क्या हैं? यह ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार बोलते हैं ताकि आपका दिमाग उन्हें सच मान ले। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे जीवन में सफलता आ रही है, मैं स्वस्थ, खुश और समृद्ध हूँ। अफर्मेशंस करने का सही तरीका। वाक्य हमेशा सकारात्मक और वर्तमान काल में हो। सही, मैं सफल हूँ। गलत, मैं असफल नहीं हूँ। रोज सुबह और रात को 10-15 मिनट इन्हें दोहराइए। बोलते समय आंखें बंद करके उन शब्दों को महसूस कीजिए। 4.4 प्रैक्टिकल अफर्मेशंस। मैं आत्मविश्वासी हूँ और हर परिस्थिति में सफल होता हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसरों की प्रचुरता है। मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल हूँ। ब्रह्मांड हमेशा मेरे पक्ष में है। कहानी, एक व्यक्ति बेरोजगार था और उसने रोज 6 महीने तक अफर्मेशंस किए। मेरी नौकरी निश्चित है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसे सचमुच नौकरी मिल गई। 4.5 टिप्स। इन्हें लिखकर आईने पर चिपका दीजिए। मोबाइल अलार्म में अफर्मेशंस सेट कर सकते हैं। बोलते समय मुस्कुराइए और विश्वास के साथ कहिए। विश्वास यानी आपके मन की गहराई में जमी धारणा। यह धारणा तय करती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर विश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आप मेहनत करेंगे और रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर विश्वास है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। 5.2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। हमारा 95% जीवन अवचेतन मन से नियंत्रित होता है। बचपन से सुनी बातें और अनुभव इसमें गहराई से छप जाते हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विश्वास हैं, तो वे आपके भविष्य को रोकते हैं। उदाहरण, कई लोग सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। यह बचपन में सुनी बात उनके मन में बैठ जाती है। फिर चाहे कितना भी मौका मिले, वे खुद अपनी प्रगति रोक देते हैं। 5.3 विश्वास बदलने के तरीके। नए अनुभव। जब आप नए काम करते हैं तो पुराने विश्वास टूटते हैं।
सकारात्मक वाक्य अफर्मेशंस लगातार दोहराने से दिमाग नए विश्वास बनाने लगता है। साक्ष्य ढूंढना, अपने पुराने विश्वास को गलत साबित करने वाले उदाहरण देखिए। 5.4 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। लिखिए, मेरे कौन से नकारात्मक विश्वास हैं जो मुझे रोकते हैं। हर नकारात्मक विश्वास के सामने लिखिए उसका सकारात्मक विकल्प। नकारात्मक, पैसा कमाना मुश्किल है। सकारात्मक, पैसा मेरे लिए सहजता से आता है। 5.5 कहानी। एक बच्चा हमेशा सुनता था, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ा होकर उसका आत्मविश्वास गिर गया। लेकिन जब उसने किताबें पढ़कर और गुरुजनों से सीखकर अपने विश्वास बदले तो वही बच्चा सफल व्यवसायी बन गया। याद रखिए, आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अध्याय 6, धैर्य, पेशेंस और सही समय का महत्व। शब्द संख्या लगभग 2400। 6.1 क्यों जरूरी है धैर्य? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि आप सोचते ही तुरंत सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज को समय लगता है। यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करने के लिए सही अवसर और परिस्थितियां तैयार करता है। 6.2 अधीरता क्यों नुकसान करती है? अगर आप रोज सोचते हैं क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यह ऊर्जा आपके सपने को दूर धकेल देती है। उदाहरण, बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वह धैर्य रखता है, पानी देता है और विश्वास करता है कि सही समय पर फल मिलेगा। विश्वास यानी आपके मन की गहराई में जमी धारणा। यह धारणा तय करती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर विश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आप मेहनत करेंगे और रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर विश्वास है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। 5.2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। हमारा 95% जीवन अवचेतन मन से नियंत्रित होता है। बचपन से सुनी बातें और अनुभव इसमें गहराई से छप जाते हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विश्वास हैं, तो वे आपके भविष्य को रोकते हैं। उदाहरण, कई लोग सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। यह बचपन में सुनी बात उनके मन में बैठ जाती है। फिर चाहे कितना भी मौका मिले, वे खुद अपनी प्रगति रोक देते हैं। 5.3 विश्वास बदलने के तरीके। नए अनुभव। जब आप नए काम करते हैं तो पुराने विश्वास टूटते हैं। सकारात्मक वाक्य अफर्मेशंस लगातार दोहराने से दिमाग नए विश्वास बनाने लगता है। साक्ष्य ढूंढना, अपने पुराने विश्वास को गलत साबित करने वाले उदाहरण देखिए। 5.4 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। लिखिए, मेरे कौन से नकारात्मक विश्वास हैं जो मुझे रोकते हैं। हर नकारात्मक विश्वास के सामने लिखिए उसका सकारात्मक विकल्प। नकारात्मक, पैसा कमाना मुश्किल है। सकारात्मक, पैसा मेरे लिए सहजता से आता है। 5.5 कहानी। एक बच्चा हमेशा सुनता था, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ा होकर उसका आत्मविश्वास गिर गया। लेकिन जब उसने किताबें पढ़कर और गुरुजनों से सीखकर अपने विश्वास बदले तो वही बच्चा सफल व्यवसायी बन गया। याद रखिए, आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अध्याय 6, धैर्य, पेशेंस और सही समय का महत्व। शब्द संख्या लगभग 2400। 6.1 क्यों जरूरी है धैर्य? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि आप सोचते ही तुरंत सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज को समय लगता है। यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करने के लिए सही अवसर और परिस्थितियां तैयार करता है। 6.2 अधीरता क्यों नुकसान करती है? अगर आप रोज सोचते हैं क्यों नहीं मिला,
कब मिलेगा? तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यह ऊर्जा आपके सपने को दूर धकेल देती है। उदाहरण, बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वह धैर्य रखता है, पानी देता है और विश्वास करता है कि सही समय पर फल मिलेगा। धैर्य रखने के तरीके। सकारात्मक व्यस्तता। अपने लक्ष्य के लिए कदम उठाइए, लेकिन अधीर मत बनिए। विश्वास मजबूत रखिए, भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थना सुन चुका है। वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य की चिंता छोड़कर आज का आनंद लीजिए। 6.4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। ध्यान मेडिटेशन कीजिए, यह अधीरता को शांत करता है। हर बार जब बेचैनी हो, गहरी सांस लीजिए और कहिए, सब सही समय पर होगा। खुद को याद दिलाइए कि बड़े सपनों को समय लगता है। 6.5 कहानी। एक युवक नौकरी की तलाश में रोज बेचैन रहता था। हर जगह से निराशा मिली। जब उसने धैर्य रखना और अपनी स्किल्स सुधारना शुरू किया, तो कुछ महीनों बाद उसे बेहतर नौकरी मिल गई, जो पहले वाली से कहीं ज्यादा अच्छी थी। सीख। सही समय पर सही चीज मिलती है, अगर आप धैर्य रखते हैं। धैर्य रखने के तरीके। सकारात्मक व्यस्तता। अपने लक्ष्य के लिए कदम उठाइए, लेकिन अधीर मत बनिए। विश्वास मजबूत रखिए, भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थना सुन चुका है। वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य की चिंता छोड़कर आज का आनंद लीजिए। 6.4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। ध्यान मेडिटेशन कीजिए, यह अधीरता को शांत करता है। हर बार जब बेचैनी हो, गहरी सांस लीजिए और कहिए, सब सही समय पर होगा। खुद को याद दिलाइए कि बड़े सपनों को समय लगता है। 6.5 कहानी। एक युवक नौकरी की तलाश में रोज बेचैन रहता था। हर जगह से निराशा मिली। जब उसने धैर्य रखना और अपनी स्किल्स सुधारना शुरू किया, तो कुछ महीनों बाद उसे बेहतर नौकरी मिल गई, जो पहले वाली से कहीं ज्यादा अच्छी थी। सीख। सही समय पर सही चीज मिलती है, अगर आप धैर्य रखते हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि आप बस बैठे बैठे सपने देखें और सब मिल जाए। विचार और भावनाएं बीज की तरह हैं, लेकिन बीज को पानी और देखभाल यानी एक्शन चाहिए। अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो यूनिवर्स के पास आपके लिए रास्ता खोलने का अवसर ही नहीं होगा। 7.2 कार्य प्लस विश्वास सफलता। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और उसी हिसाब से कदम उठाते हैं, तो यूनिवर्स आपके प्रयासों को समर्थन देता है। उदाहरण, अगर आप नौकरी चाहते हैं, तो रिज्यूमे तैयार करना, अप्लाई करना, इंटरव्यू देना जरूरी है। सिर्फ कल्पना से नौकरी नहीं मिलेगी। 7.3 कार्य को टालना क्यों खतरनाक है? लोग अक्सर कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन आपके सपनों को धीरे धीरे मार देता है। 7.4 छोटे छोटे कदम उठाइए। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। हर दिन 1% प्रगति कीजिए। लगातार छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता देते हैं। कहानी। एक लेखक किताब लिखना चाहता था, लेकिन हमेशा सोचता रहा। जब उसने रोज सिर्फ 1 पेज लिखने का नियम बनाया, तो 1 साल में उसकी किताब पूरी हो गई और बेस्ट सेलर बनी। याद रखिए, एक्शन ही अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है।